आखिर उस खूबसूरत लड़की की हत्या क्यों कर दी गई, ये कहानी मित्रों शुरू करते हैं। एक राजा बहुत ही ज़्यादा धन दौलत वाला था, शानो शौकत वाला था। उसके राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसकी जो महारानी थी वो भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि कोई देखता तो उसे देखता ही रह जाता। लेकिन राजा में एक ही कमी थी, वह राजा पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाता रहता था, इधर उधर भटकता रहता था, उसका मन शांत नहीं रहता था। एक बार की बात है, एक स्त्री उसके राज्य में आ गई और कहने लगी कि मुझे राजा से बात करनी है। सैनिकों ने बार बार उसे रोका, लेकिन वह एक ही रिक्वेस्ट करती रही कि मुझे राजा से मिलवा दीजिए, मुझे उनसे बात करनी है। राजा ने जब सुना और वह उससे मिलने के लिए आए तो वह दंग रह गए। ये वही लड़की थी जिसके साथ राजा ने संबंध बनाए थे। उसने कहा कि तुम यहाँ क्यों आ गई हो, आखिर तुम्हें किस चीज़ की कमी पड़ गई कि तुम यहाँ आ गई हो, और तुम यहाँ आ ही गई हो। यदि ये बात मेरी महारानी को पता चलेगा तो क्या सोचेंगी, तुमने जरा भी इसका खैर किया। तो वह लड़की बोली, देखिए मैं माँ बनने वाली हूँ और मैं इतनी गरीब हूँ कि मैं इस बच्चे को नहीं पाल सकती, मेरे पास रुपए पैसे नहीं हैं। अच्छा होता कि इस बच्चे को आप अपना लेते। राजा सोचने लगे कि मैं इस बच्चे को कैसे अपना लूँ, लेकिन तभी उनके मन में ख्याल आया कि हाँ, उनकी शादी के 10 साल हो गए हैं और 10 सालों में उन्हें कोई औलाद पैदा नहीं किया। उनकी पत्नी 5 है और वह औलाद पैदा भी नहीं कर सकती है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा चाल चलें जिससे कि यह बच्चा भी मेरा हो जाए और इस औरत से छुटकारा भी मिल जाए। उसने इस लड़की से बोला कि देखो, मैं इस बच्चे को अपनाने के लिए प्रयास करूँगा, लेकिन तुम ये बात कभी किसी से नहीं बताओगी कि वो मेरा औलाद है और वो मेरा नाजायज़ औलाद है। लड़की मान गई और कहने लगी, जैसा कहें प्रभु, मैं मानने को तैयार हूँ। फिर वह राजा अपने राज्य में गया और जाकर अपनी महारानी से बोला कि देखो, मैं सोचता हूँ कि हम लोगों के तो कोई औलाद पैदा ही नहीं होंगे, तो क्यों ना किसी को हम गोद ले लें और गोद लेकर इस सल्तनत को, इस राज्य को आगे बढ़ाया जाए। महारानी भी महाराजा की इस बात को सुनकर मान गई, क्योंकि वह बहुत दिनों से कह रही थी कि किसी बच्चे को गोद ले लीजिए, लेकिन राजा ही तैयार नहीं होते थे। और अचानक आज राजा का मन बन गया है, इसलिए महारानी ने भी हामी भर ली और वे पूछने लगी, तो कहाँ से बच्चा लाया जाएगा। वे कहने लगे कि देखो, अपने ही राज्य में एक बहुत ही गरीब औरत है, उसके शौहर मर चुके हैं और उसके बच्चे को यदि मैं अपना लेता हूँ तो उस बच्चे का भी भाग्योदय हो जाएगा और उस औरत से भी बच्चा नहीं पाला जा रहा है, इसलिए उसका भी उद्धार हो जाएगा। रानी बड़ी खुश हुई और राजा ने उस बच्चे को खुशी खुशी अपना लिया। अब उस रात उस पूरे राज्य में भोज निमंत्रण भिजवाया गया। सारे गरीब अमीर सारे लोग उस राज्य में पहुँचे और जो जितना कुछ खा सकता था, पी सकता था, सब ने भरपूर आनंद लिया। और धीरे धीरे वह लड़का उस राज्य में बढ़ने लगा, उसकी शिक्षा दीक्षा दी जाने लगी और राजा भी उससे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि ये तो उनका अपना खून था और वो ये बात भली भांति जानते थे। लड़का इतना तेज़ था, उसके अंदर इतनी तेज़ थी, किसी चीज़ को सुन लेता, सीख लेता और किसी भी काम में बहुत ही ज़्यादा आगे रहता। वह अपने साथ के जितने भी लड़के थे उनमें सबसे आगे रहता। उसका पठन पाठन, उसका देख रेख गुरुओं के ध्यान में चलता रहा। धीरे धीरे वह लड़का जवान होने लगा और राजा धीरे धीरे बूढ़े होने लगे। अब वह जैसे ही बड़ा हो गया, उसके उसी राज्य में, उसके राजमहल में एक लड़की जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, वह उस पर बहुत ही ज़्यादा मोहित होने लगी। वह बार बार उसके चक्कर में पड़ जाती और बार बार उसे बहलाने फुसलाने का कोशिश करती, लेकिन ये लड़का इतना ज़्यादा सीधा था और इतना ज़्यादा ईश्वर भक्त था कि तनिक भी ध्यान नहीं देता और अपने कार्यों से जब भी इसे फुर्सत मिलती यह भगवान की भक्ति भजन भाव करने लगता। वह लड़की बहुत दिनों तक कोशिश करती रही, लेकिन उसका जरा सा भी असर इसके ऊपर नहीं पड़ा। जब भी इस लड़के को फुर्सत मिलती, कभी कभी यह जंगल में ऐसे ही निकल जाता बिना किसी सैनिकों के और जाकर जंगल में ही भगवान की भक्ति भजन करने लगता। इसका मन राजपाट में नहीं लगता था। ये
लोगों की सेवा करना चाहता था, लेकिन निस्वार्थ भाव से, राज के भाव से नहीं। इसलिए जब भी इसे मौका मिलता ये दीन दुखियों की सेवा में लगा रहता था। राजा को ये बात पसंद नहीं थी। वे चाहते थे कि उनके बाद से जो ये गद्दी संभाले वह इस सल्तनत को, इस राज्य को और आगे बढ़ाए। लेकिन कई बार उन्हें अपने सैनिकों से पता चला कि महाराजा के बेटे अकेले ही जंगल में निकल गए हैं। कई बार वह जाकर वो सैनिक उस राजकुमार को पकड़ कर लाते थे और उन्हें कहते थे कि आप ऐसे अकेले मत निकला करिए, आपको जब भी जाना है हम लोगों को साथ लेके चलिए। यदि आपको कुछ हो गया तो महाराजा हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वह लड़का, वो तो ईश्वर भक्त था, उसे तनिक भी अपने राजमोह की चिंता नहीं रहती थी। एक दिन की बात है, जब वह लड़की इस लड़के को फंसाने की हर कोशिश में नाकाम हो गई, तो वह पता करने लगी कि कैसे मैं इस लड़के को फिर बदनाम कर दूं। इसलिए वह जब इस लड़के के बारे में कहाँ से आया है पता की, फिर उसे पता चला कि ये तो एक ऐसे तवाइफ की औलाद है जो नाजायज औलाद है और उसको राजा ने अपने महल में पनाह दिया है। वह ये बात जानकर बड़ी खुश हुई और सोची कि मैं ये बात लोगों को बता दूंगी और लोग भड़क जाएंगे, इस तरह से मैं इस लड़के को बदनाम कर दूंगी। वह घूम घूम कर राज्य में लोगों से ये कहने लगी कि यह जो राजकुमार दिखाई दे रहा है, ये राजकुमार राजा का अपना बेटा नहीं है और यह तो नाजायज औलाद है। लेकिन कोई भी लोग उसकी बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं देते, यहाँ तक कि डांट कर भगा देते थे, क्योंकि यह राजकुमार का नेचर इतना ही अच्छा था और ये इतने भले मानुस थे कि लोगों की हमेशा भलाई किए थे। इसलिए वह अपने इस मिशन में नाकामयाब हो गई। एक दिन की बात है, राजा ने उस राजकुमार को बुलाया और कहा, देखो बेटा, मैं अब धीरे धीरे बहुत ही बूढ़ा हो गया हूँ। इस राज्य को, इस सल्तनत को चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और तुम हो कि प्रभु के भक्ति भाव में ही लगे रहते हो। भला इस राज्य का क्या होगा, सोचो, हमारे बाद से इस राज्य को कौन संभालेगा। इसलिए तुम मेरी बात मानो और जैसे जैसे मैं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वैसे वैसे सीखते जाओ। राजकुमार ने कहा, ठीक है पिताजी, यदि आपका आदेश है तो मैं इसे ज़रूर मानूंगा, लेकिन मुझे प्रभु की भक्ति भाव करने के लिए समय दे दीजिएगा। मैं इस राजपाट में बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं बस आपकी बात मान ले रहा हूँ और जैसा आप बताएंगे मैं करता जाऊँगा। अब धीरे धीरे वह लड़का अपने पिता के अनुसार कार्यों को करने लगा और राजपाट सीखने लगा। एक दिन जब वह अपने राज्य में कुछ लोगों के मसले हल कर रहा था, उस समय उसका ध्यान आया कि मुझे प्रभु का ध्यान किए बहुत ही टाइम हो गया। वह वहाँ से उठकर चला गया और जाकर एक कमरे में प्रवेश किया और वहाँ जाकर उसने जो देखा, उसको देखकर वह दंग रह गया। वह वहाँ से तत्काल फौरन निकल आया, क्योंकि उस कमरे में ये वही लड़की थी जो किसी दूसरे मंत्री के साथ अवैध अवस्था में वहाँ दिखाई दी। वह निकलकर दूसरे कमरे में चला गया और प्रभु की भक्ति भाव करने के बाद से पुनः वह अपने कार्यों में चला गया। वह लड़की सोचने लगी कि अब तो ये बात पूरे महल में फैला देगा, इसलिए वह बहुत ही ज़्यादा डर गई थी कि राजा को जब ये बात पता चलेगा तो राजा मुझे महल से बाहर निकालने लगे। वह अपने षड्यंत्र को और तेज कर दी, लेकिन वह लड़का बहुत ही ज़्यादा सीधा था। वह ये बात किसी को कहीं नहीं बताया। वह नहीं चाहता था कि कभी किसी की बदनामी उसकी वजह से हो, कभी किसी को किसी प्रकार का तकलीफ उसकी वजह से हो। इधर ये लड़की उस औरत के पास गई जो बेटे को पैदा की थी। वह जाकर उसे कहने लगी कि ये बताओ, तुम ऐसे पड़ी रहती हो और तुम्हारा बेटा वहाँ बादशाह बना पड़ा है, वह राजा बनने वाला है, तुम्हें मन नहीं होता कि जाकर अपने बेटे से मिलूं और उसका हाल चाल जानूं। वह औरत करने लगी, नहीं नहीं, मैं जैसी हूँ मुझे ठीक है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। फिर वह लड़की वहाँ से आकर महारानी से कहने लगी कि महारानी, शायद ये आप बात नहीं जानती कि ये जो आपका राजकुमार है, जो लड़का है जिसे महाराजा ने गोद लिया है, यह लड़का अपनी माँ के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहा है और वह महाराजा को मार देना चाहता है। महारानी को उस लड़की की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन औरतें कान की कच्ची होती हैं। उसने थोड़ा बहुत विश्वास कर लिया और कहा कि फ़ौरन मुझे महाराज से मिलवाया जाए। उसने महाराज से मिलकर कहा कि ये आपकी नाजायज़ औलाद थी जिसको आपने अपनाया था, ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई। महाराज को भी अपने किए पे शर्म आ रही थी, इसलिए उन्होंने कहा बात और न बढ़ जाए,
इससे पहले मैं अपने बेटे को ही किसी ऐसे कार्य में लगा दूं जो हम लोगों की नज़रों से ओझल हो जाए। इसलिए उसने अपने बेटे को बुलाया और एक खत दे दिए हुए कहा कि ले जाओ और ये खत उस राज्य में दे देना। उनका बेटा बहुत ही ज़्यादा सीधा था, वह नहीं जानता था कि इस खत में क्या लिखा है, और वह उस खत को लेकर उस राज्य से निकल गया। इधर वह लड़की उसकी माँ को बहला फुसला कर इधर राज्य की तरफ लाई थी कि वह महाराजा और महारानी को ये दिखा सके कि ये लड़का यकीनन अपनी माँ से मिला हुआ है और अपने माँ के साथ मिलकर यह षड्यंत्र रच रहा है। इसलिए वह उस रास्ते में उस माँ को लेते आई थी जिस रास्ते से होकर वह राजकुमार गुजरने वाला था। और जैसे ही राजकुमार वहाँ पर पहुँचा, वह लड़की उसे रोकने लगी और कहने लगी कि देखो, इस बूढ़ी माँ को नहीं पता है कि इसे कहाँ जाना है और इसकी कोई सहारा देने वाला भी नहीं है, तो अच्छा होता कि इस बूढ़ी माँ को तुम इनकी मंजिल तक पहुँचा देते। राजकुमार रुक गए और उससे पूछने लगे। वह लड़की कहने लगी कि तुम कहाँ जा रहे थे? वो बोले कि पिताजी ने मुझे ये खत दिया है और ये खत ले जाकर उस राज्य में देना है। वह लड़की कहने लगी तुम इस बूढ़ी माँ को लेकर राज्य में लेकर जाओ और मैं यह खत देकर आ जाती हूँ। वह राजकुमार कहने लगे कि नहीं, ये पिताजी का हुक्म है कि यह खत सही सलामत जाना चाहिए और तुम ले जाओगी, हो सकता है यह खत इधर उधर हो जाए। वह लड़की ने कहने लगी कि नहीं नहीं, आप इस बूढ़ी माँ को संभालिए, सबसे ज़रूरी ये है, मैं तो इस खत को ज़रूर दे के आ जाऊँगी। इस तरह से वह राजकुमार उस बूढ़ी माँ को लेकर राजभवन की तरफ बढ़ने लगा और वह लड़की उस खत को लेकर उस राज्य की तरफ चलने लगी। वह जैसे ही उस खत को ले जाकर दूसरे राज्य में दी, उसका सैनिक उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उस खत में लिखा था कि यह जो खत आपको दे रहा है, इसको तत्काल गिरफ्तार कर दिया जाए और इससे बिना किसी सवाल जवाब किए इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। अगले ही क्षण उस लड़की के सर धड़ से अलग कर दिए गए और यह सर उस राजभवन में भिजवा दिया गया। जब राजकुमार को राजभवन की तरफ आता देख वह बादशाह देखा तो वह दंग रह गया और दूसरी तरफ उस लड़की का सर उनके सामने प्रस्तुत किया गया। राजा ने उस मंत्री से पूछा, ये क्या हुआ? आखिर इस लड़की का सर कैसे आ गया और यह राजकुमार कैसे जिंदा इधर आ रहा है? उस मंत्री ने बताया कि देखिए, ये सब इस लड़की की चाल थी। राजकुमार तो बहुत ही नेक हैं, बहुत ही सीधे इंसान हैं और इन्होंने कभी कोई गलती नहीं की और इस लड़की के संबंध मुझसे भी थे और यह चाहती थी राजकुमार को फंसाना, लेकिन राजकुमार कभी उसके जाल में नहीं फंसे, इसलिए यह राजकुमार के खिलाफ षड्यंत्र कर रही थी और वही आप सबको यहाँ भड़का रही थी। इतने में राजकुमार वहाँ पहुँच गए और राजकुमार जाकर उस राजा से बोले कि पिताजी, मैं इस राज्य में नहीं रहना चाहता, मैं चाहता हूँ कि इस बूढ़ी माँ की सेवा सत्कार में अपनी ज़िंदगी भर बिता लूँ। राजा कहने लगे, बेटा कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें इनकी सेवा सत्कार करना है तो तुम यहीं पर रख सकते हो और इनकी सेवा सत्कार कर सकते हो, क्योंकि सच्चाई का पता अब उस महाराज और महारानी को भी पता चल चुका था और वो लोग भी नहीं चाहते थे कि इतने नेक इंसान को अपने राज्य से जुदा करें। इस तरह से उस लड़की को अपने किए की सज़ा मिल गई और वह राजकुमार उस राज्य के बादशाह बन गए और उन्होंने दिन दुखियों की सेवा में अपना जीवन बिता लिया और प्रभु की भक्ति करते रहे। मित्रों, इस कहानी से हमें एक बात ज़रूर ध्यान आती है कि यदि हम प्रभु की सच्चे भाव से, सच्चे मन से पूजा पाठ करते रहते हैं तो हम अनेक प्रकार के कष्टों से बच जाते हैं और लोग हमें भले ही कितने जाल में फंसाएं, लेकिन ऊपर वाला हमें सारे जालों से मुक्त कर देता है। इसलिए हमें प्रभु की भक्ति करती रहनी चाहिए। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों यारों के साथ ज़रूर साझा करिए। आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।